हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, MN2B का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाओगे, 1 मिनट, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा। फाइनली ये ओपन हो चुका है। यहाँ से आप देख लीजिए पेपर आपका। अब देखिए यहाँ पे सबसे जानने वाली बात क्या है कि सेमेस्टर 4 का पेपर है, डिजास्टर मैनेजमेंट MN2B। 2025 इन्होंने गलत लिखा है क्योंकि आपकी परीक्षा 20/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। सेशन था आपका 23-27 का, 3 घंटे का वक्त। फुल मार्क्स है 75 का। 30 नंबर लाने से आप पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल हैं और सभी कंपलसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 5 अंकों का सवाल, यानी कि 5 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? जोखिम आकलन क्या है? यानी कि जोखिम आकलन, रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट क्या है? वह व्यवस्थित प्रक्रिया जब आप जो है आने वाले खतरे को, संभावित खतरे को जो है प्रकृति को समझा रही है आपको, और मूल्यांकन किया जाता है कि इस खतरे से कितना जान मान का नुकसान होगा, कितने रुपए पैसे, पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, पीने के पानी मिल पाएगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को रिस्क असेसमेंट कहते हैं। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी एनालिसिस? संवेदनशीलता विश्लेषण क्या है? तो देखिए, संवेदन विश्लेषता यानी कि किसी कम्युनिटी यानी कि समुदाय का जो बुनियादी ढांचा है या पर्यावरण है, उसकी कमजोरी का मूल्यांकन करना, जिसके कारण जो है कोई आपदा या खतरे के कारण उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उसे आसानी से उसका शिकार हो सकता है, उसे ही संवेदनशीलता विश्लेषण कहते हैं। समुदाय आधारित समन क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी वेस्ट मिटिगेशन? तो देखिए, समुदाय आधारित समन यानी कि कम्युनिटी वेस्ट मिटिगेशन वह प्रोसेस है जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, समुदाय हैं, जो ट्राइब है, सक्रिय रूप से अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के आपदा जोखिमों की क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं, और फिर जो उनके आसपास में ही संसाधन हैं, रिसोर्सेस है, उसका उपयोग करके उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल, GIS क्या है? GIS का पूरा नाम बताइए। व्हाट इज GIS? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह एक ऐसा कंप्यूटर आधारित टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग हम लोग जो है पृथ्वी के यानी कि अर्थ के जो स्थानिक है और जो भौगोलिक डेटा है, ज्योग्राफिकल डेटा है, उसको हम लोग एकत्रित करते हैं, जुटाते हैं, प्रबंधित करते हैं और उससे विश्लेषण करके मैप के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। व्हाट इज डिजास्टर कम्युनिकेशन? आपदा संचार क्या है? आपदा संचार यानी कि आपदा से पहले और उसके दौरान या फिर बाद में जनता और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और जो बचाव दल हैं, आपको बचाने वाले, उनके बीच जो सटीक चेतावनी है, जो प्रिकॉशंस आपको लेना है, बचाव का जो निर्देश देना है, इंस्ट्रक्शन देना है आपको, और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का जो है आदान प्रदान ठीक से हो पाए, उसे ये आपदा संचार कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। दो जो है आपको 2 सवालों का जवाब देना है, 10 नंबर मिलेगा। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ रिस्क असेसमेंट यानी कि जोखिम आकलन के तकनीकों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन डिजास्टर मिटिगेशन प्रोग्राम एंड देयर सिग्निफिकेंस। आपदा शमन कार्यक्रमों और उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ कम्युनिकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में संचार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब देखिए अगला सवाल क्या है, यहां पे रहा सवाल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ वल्नरेबिलिटी मैपिंग। संवेदनशीलता मानचित्रण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। 5वां सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मिटिगेशन। आपदा शमन में सरकार की भूमिका की व्याख्या करें। ग्रुप बी लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 15 चौके 60 यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर कर सकते हो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिजास्टर रिस्क असेसमेंट एंड डिस्क्राइब द वेरियस सर्वाइवल स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द डिजास्टर। आपदा जोखिम आकलन में जन भागीदारी के महत्व को समझाएं और आपदा के दौरान विभिन्न जीवन रक्षा रणनीतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट सवाल है,
एक्सप्लेन द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड द रोल ऑफ इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन एजेंसीज इन डिजास्टर रिस्पॉन्स। आपदा समन में उभरते रुझानों और आपदा प्रतिक्रिया में आपदाकालीन समन्वय एजेंसियों की भूमिका की व्याख्या करें। ठीक है जी। अगला सवाल, एक्सप्लेन द डिजास्टर रिस्क एंड रिस्क असेसमेंट टेक्निक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फ्लड। बाढ़ के संदर्भ में आपदा जोखिम और जोखिम आकलन तकनीकों की व्याख्या करें। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द वल्नरेबिलिटी एंड इट्स टाइप विथ रेफरेंस टू ड्रॉट अफेक्टेड रीजन। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में संवेदनशीलता और उसके प्रकारों की व्याख्या करें। सातवां सवाल, एक्सप्लेन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR स्ट्रेटेजी फॉर द अर्बन डिजास्टर। शहरी आपदाओं के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। आठवां सवाल, डिस्कस सोशल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ड्यूरिंग द हीट वेव इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में हीट वेव के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक संवेदनशीलता की चर्चा करें। सवाल नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड रिस्क, एक्सप्लेन इट। आप खतरा और आपदा के बीच के अंतर को बताइए, वर्णन करिए इसका। व्हाट आर द कॉज ऑफ डिजास्टर, आपदाओं के क्या क्या कारण हैं, इसको समझाइए। तो ये था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का MN2B का सेमेस्टर 4 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithun@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।